हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बीएल एकेडमी चैनल पर। और लीजिए, मैं फैसल अंसारी हाजिर हूं एक बार नई वीडियो लेकर। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को 10th क्लास के सिलेबस के बारे में बताया था, सिलेबस के बारे में समझाया था। ठीक है, मैथ का सिलेबस था, वहां पर फिजिक्स का सिलेबस था और उस सिलेबस को लेकर हमने चर्चा करी थी कि आप लोगों को क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उस फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस को जानेंगे, क्या चीज हमें पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है। मोस्टली ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें पहले ये बताइए कि हमें इस बार क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये दुविधा उनके दिमाग में बहुत रहती है, उस चीज को दूर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। इसलिए पहली वीडियो हमारी जो आती है वो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड आती है कि आप लोगों को हम बताएं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो पर आता हूं। और वीडियो पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने कुछ लिख रखा है। ठीक है, इस बोर्ड पर मैंने फिजिक्स के बारे में बता रखा है कि हमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, 10th क्लास तक की तो जो हमारी फिजिक्स थी वो बहुत नॉर्मल थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फिजिक्स का थोड़ा सा अगर बात करूं सिलेबस की, तो वो सिलेबस थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स रहती है वो फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है। एक पार्ट को भाग 1 कहते हैं, ठीक है, जिसको हम खंड का भी कह सकते हैं, और दूसरे भाग को हम खंड खा कहते हैं। ठीक है, इस खंड का के अंदर या भाग 1 के अंदर, ठीक है, बोर्ड पर आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, इस खंड का के अंदर जो हमने इकाइयां ली हैं, जो यूनिट आती हैं, ठीक, वो यूनिट कितनी आती हैं, 6 आती हैं। ठीक है, और हर यूनिट के अंदर जैसे हम बात करें, पहली यूनिट है हमारे पास भौतिक जगत तथा मापन, दूसरी यूनिट है हमारे पास शुद्ध गतिकी, तीसरी यूनिट है गति का नियम, चौथी यूनिट है हमारे पास कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, पांचवी यूनिट है हमारे पास दृढ़ पिंडों तथा कणों के निकाय की गति, और छठी यूनिट है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण। तो ये तो सारी यूनिट आ गई भाग 1 के अंदर। ठीक है, इन यूनिट के अंदर जो चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर है, यूनिट सेकंड के अंदर 2 चैप्टर है, यूनिट थर्ड के अंदर 1 है, यूनिट फोर्थ के अंदर 1 है, यूनिट फिफ्थ के अंदर 1 है, यूनिट 6 के अंदर कितने हैं, 1 है। ठीक है, टोटल मिला के जो सब चैप्टर होते हैं वो हमारे पास 8 चैप्टर होते हैं, और यूनिट कितनी है हमारे पास, 6 यूनिट हैं। ठीक है, यहां पर बोर्ड पर जो मैंने लिख रखा है वो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें लिख रखी हैं कि आप लोगों को क्या चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि हमें पढ़ना क्या है सर, वो भी बताइए। हाँ, वो भी हम बताते चलेंगे इसके साथ साथ, मगर उससे अच्छा मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। ठीक है, और उसके अंदर देखिएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज पढ़नी है। ना पढ़ने वाली चीज बोर्ड पर आपको मिलेगी, और पढ़ने वाली चीज आपको वो जो पीडीएफ मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें से देखिएगा कि आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक, अगर हम बात करें, हम यहां पर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 के अंदर हमारे पास, ठीक है, भाग 1 के अंदर इकाई फर्स्ट की भौतिक जगत तथा मापन है, उसके अंदर हमारे पास पहला चैप्टर आता है भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत के अंदर हमें भौतिकी के कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों, ठीक है, की प्रकृति, भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर है ये, इसके अंदर भौतिक जगत के बारे में यानी कि पूरी भौतिकी के बारे में आपको बताया जाता है, फिजिक्स क्या होती है ये भी बताया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यानी कि सेकंड चैप्टर जो इसका है मात्रक तथा मापन और तथा त्रुटि विश्लेषण, इसके अंदर आप क्या करोगे, आप मात्रक यूनिट किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है, इकाइयां क्या होती हैं, और फिर किस तरीके से मेजरमेंट किया था, पद्धति हो गई हमारे पास, अगर हम बात करें एमकेएस पद्धति होगी, सीजीएस पद्धति हो गई, ठीक है, एफपीएस पद्धति होगी, एसआई यूनिट सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। त्रुटि विश्लेषण आता है, विमी विश्लेषण आता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर अब हम बात कर रहे हैं इकाई सेकंड की, तो इकाई सेकंड के अंदर शुद्ध गतिकी है, और इस शुद्ध गतिकी के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर है सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति के अंदर हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है, सरल रेखा गति के अंदर हमें निर्देश फ्रेम नहीं पढ़ना है। निर्देश फ्रेम के अंदर जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय फ्रेम आता है, सरल रेखा में गति आती है, और समय स्थिति, समय ग्राफ, चाल तथा वेग को हमें नहीं पढ़ना है। इसके अंदर समान और असमान गति जो आती है, समान और असमान गति को आपको पढ़ना है। ठीक है, ताक्षणिक चाल आ गया, ताक्षणिक वेग आ गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसका फोर्थ चैप्टर हमारे पास समतल में गति, तो समतल में गति के अंदर इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, जैसे प्रक्षेप में गति आ गई, ठीक है, प्रक्षेप पथ पर गति हो गई, ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, मैं जो बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि मैं स्क्रीन पर एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उस पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास यूनिट
थर्ड है और यूनिट थर्ड है हमारे पास गति का नियम। इस गति के नियम के अंदर हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है, तो गति के नियम के अंदर बल की सहजानुभूत संकल्पना आ गई, इसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जड़त्व न्यूटन की गति का पहला नियम आ गया, संवेग और न्यूटन की गति का दूसरा नियम आ गया। ठीक है, आवेग आ गया, न्यूटन की गति का तृतीय नियम आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, इसको छोड़ के जितनी भी चीजें वो सब हमें पूरी की पूरी पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट फोर्थ की, तो यूनिट फोर्थ में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति होती है। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति के अंदर हमें सारी चीजें, कार्य से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड जैसे अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हो गई, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। शक्ति से रिलेटेड बात करें तो जितनी भी सामर्थ्य वाली चीजें हैं वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ वाली यूनिट की, दृढ़ पिंडों तथा कणों के निकाय की गति। तो दृढ़ पिंडों तथा कणों के निकाय की गति के अंदर आपको समांतर तथा अवलंबवत अक्ष परिमेय और इनके अनुप्रयोग को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास यूनिट 6 आती है। यूनिट 6 गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के अंदर आपको केपलर के नियम मिल जाते हैं और गुरुत्वीय त्वरण मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, इसको अलग हटा के सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, देखिए एक बात हमें हमेशा बताना चाहूंगा, ठीक है, इस बात से बिल्कुल ही आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, यहां पर मैं हर एक चीज को आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो ना पढ़ने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल ही मना कर दी हैं, आपको इन सारी चीजों को पढ़ना भी है। ठीक है, मैं भी अपनी वीडियो लेकर आता रहूंगा और कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में डिस्कस करता रहूंगा, ताकि आप लोगों को आगे चल के ये सारी चीजें पता रहे। होता है मोस्टली भविष्य में हम किसी न किसी ऐसे एग्जाम में बैठ जाते हैं जहां ये सारी चीजें हमें पढ़ना बेहद जरूरी है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अभी से लेके नहीं चलेंगे तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमें ये लगेगा कि यार बताओ हमने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी थी। हाँ, क्यों नहीं पढ़ी थी? क्योंकि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि सर हमारा कितना सिलेबस आना है और कितना सिलेबस नहीं आना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा दरकिनार करिए। ठीक है, ये सारी चीजें भी एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूं कि आप लोगों को ये पता रहे कि आपके सिलेबस में क्या है और सिलेबस में नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, अब हम ये आपको पहला भाग मिला और पहले भाग खंड का था। अब हम खंड का के अंदर और देख लेते हैं क्या क्या चीज आनी है और क्या क्या चीज नहीं आनी है। भाग सेकंड यानी कि खंड खा, और खंड खा के अंदर हमें ये चीज देखना है क्या चीज हमें पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं भाग सेकंड के अंदर जो यूनिट है वो हमारी 4 यूनिट है और भाग फर्स्ट के अंदर हमारी 6 यूनिट थी। तो भाग सेकंड के अंदर जो 4 यूनिट है उन 4 यूनिट का, पहली यूनिट का नाम है इकाई 1 का नाम है स्थूल द्रव्य के गुण, और सेकंड यूनिट का नाम है ऊष्मागतिकी, तीसरी यूनिट का नाम है आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत, और फोर्थ यूनिट का नाम है हमारे पास दोलन व तरंगे। ठीक है, इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे इकाई 1 के अंदर जो चैप्टर है वो ठोसों के यांत्रिक गुण हैं और तरलों के यांत्रिक गुण हैं और द्रव्य के तापीय गुण हैं। ठीक है, और यूनिट सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो चैप्टर आता है वो ऊष्मागतिकी आता है, और यूनिट थर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो अणुगति सिद्धांत आता है, और यूनिट फोर्थ के अंदर 2 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और 2 चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर है हमारे पास दोलन और दूसरा चैप्टर है तरंगे। ठीक है, टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो यूनिट जो है वो हमारे पास 4 है और सब्जेक्ट जो है हमारे पास, अगर मैं टोटल मिला के बात करूं तो टोटल यूनिट है हमारे पास 4, और अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 8 वाला जो चैप्टर था वो हमारे पार्ट 1 के अंदर आ रहा था। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से हमने यहाँ पे शुरू कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हमें क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। जैसा कि हमारे पास यूनिट फर्स्ट के अंदर 9th वाला चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण, और ठोसों के यांत्रिक गुण के अंदर आपको प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण दृढ़ता गुणांक और पॉइसन अनुपात और प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तरलों के यांत्रिक गुण के अंदर हमें सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको एक स्क्रीन पर पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं माफी चाहता हूं क्योंकि क्या चीज पढ़नी है आपको वो यहां पे बताता रहूंगा, लिख नहीं सकता क्योंकि वो बहुत लंबी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और यहां बोर्ड पर इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं उस सारी चीजों को लिखूं। ठीक है, इसलिए ना लिखने वाली चीजें जो कम थी वो मैंने यहां पे लिख रखी हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 11वां चैप्टर है हमारे पास द्रव्य के तापीय गुण। तो द्रव्य के तापीय गुण के अंदर हमें ऊष्मा हो गई, ताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन हो गया, संवहन तथा विकिरण को हमें नहीं पढ़ना है। आइए हम आगे यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड है हमारे पास ऊष्मागतिकी, और इस ऊष्मागतिकी के अंदर हमें ऊष्मागतिकी की
के अंदर जो इंजन होता है ना, ऊष्मा इंजन, उस ऊष्मा इंजन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहां पर जो हमारे पास थर्ड यूनिट है, और थर्ड यूनिट हमारे पास क्या दे रखी है, थर्ड यूनिट है आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत। इसके अंदर अणुगति सिद्धांत को पूरा का पूरा, यानी कि चैप्टर का नेम है अणुगति सिद्धांत, ठीक है। इसको हमें मोस्टली सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास, फोर्थ यूनिट के अंदर हम आ जाते हैं। तो फोर्थ यूनिट के अंदर का नाम है वो दोलन व तरंगे है। इसके अंदर जो चैप्टर आ जाता है वो हमारे पास दोलन चैप्टर आ जाता है, ठीक है। दोलन चैप्टर के अंदर आपको मूल विद्युत तथा गुण वृत्तियां नहीं पढ़नी है, ठीक है। 15वां चैप्टर आपके पास तरंगे, और इस तरंगे के अंदर आपको डॉपलर प्रभाव नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें पढ़नी है। जैसे जैसे हमारी वीडियो आती रहेगी, ठीक है, उन वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना था कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बच्चों की रिक्वायरमेंट यही रहती है कि सबसे पहले हम उनको ये बताएं कि उनके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं, ठीक है। यहां पर जो सारी चीजें लिख रखी थी बोर्ड पर, आपको पहला भाग भी बताया था, दूसरा भाग भी बताया, ठीक है। ये ना पढ़ने वाली चीजें थी। मैं तो कहूंगा आई होप आप इन सारी चीजों को पढ़िए, ठीक है। कहीं ना कहीं भविष्य में चल के आपको ये सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता भी होगी और पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, इन सारी चीजों पे बात करते रहेंगे। कहीं ना कहीं मैं इनका थोड़ा बहुत आपको बताता रहूंगा, ताकि आप बाद में ये ना कहो कि सर ने हमें इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि 30% जो लेस हो चुका है, ठीक है, उसको हम चर्चा में नहीं लेंगे, ठीक है। मगर यहां हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपने भाग 1 से, और भाग 1 के अंदर हम भौतिकी जगत लेके आएंगे, और इस भौतिकी जगत के अंदर हम भौतिकी का कहां क्या विस्तार है, क्या प्रयोग है, उसके क्या मीनिंग है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। फिर से मैं जाने से पहले एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को, ठीक है, अपनी स्क्रीन पर एक PDF दूंगा। उस PDF को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें ना आपको पढ़ने वाली चीजें हैं, कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। आपका 2022 या 2023 का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा यही सारा सिलेबस है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक बात और यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार।